नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। पिछले 42 सालों से मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता आंदोलनरत है। इसके हर महीने की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध भी जताया जा रहा है। इसी को लेकर उदयपुर के अधिवक्ताओं ने आज एडीएम प्रभा गौतम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जादूगरी लगातार राजस्थान में दिखा रहे हैं, उसी तरह हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर भी एक्शन ले, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ की जनता पिछले कई समय से इसकी मांग कर रही है। देखिए उदयपुर से हमारी सहयोगी कृतिका की ये रिपोर्ट। नमस्कार, दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। रियासत काल में जब मेवाड़ का विलय हुआ तो मेवाड़ से बहुत कुछ चला गया, जिसमें हाईकोर्ट बेंच भी प्रमुख था। हाईकोर्ट बेंच मेवाड़ वागड़ की हमेशा से मांग रहा है और इसी को लेकर जितने भी चुनाव हुए, यहाँ पर आने वाले पदों पर आसीन लोग इसी मुद्दे को भुनाते रहे। आपको बता दूं कि आज आओ सभी मिलकर चले की थीम के साथ यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एडीएमसीटी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। और आपको बता दूं कि तमाम अधिवक्ताओं के साथ यहाँ पर कई सारे संगठन भी मौजूद हैं और सारी संगठनों के लोगों ने अपनी यहाँ पर हामी भरी है और यहाँ आकर अपनी प्रेजेंस को बताया है। इस वक्त कलेक्ट्री में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर अभी ज्ञापन दिया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जी बोबरा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगी। सर, पिछले कई दशकों से इस तरह की मांग चल रही है और आज ये बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, जिसमें कई संगठनों को भी आप लोगों ने साथ लिया। आज जो हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन 42 वर्षों से चल रहा है, उसके लिए आज शहर के सभी संगठन, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी तरह के संगठनों ने आज बार एसोसिएशन का साथ दिया है और इसे एक जनता की आवाज बनाया है कि हाईकोर्ट बेंच अधिवक्ताओं का नहीं है, ये जनताओं का है। सारी जनता के लिए सारे जनप्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि सारे आज उपस्थित हुए हैं। क्यों नहीं उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इस बात को लेकर इलेक्शन आने वाले हैं और हमारे अधिवक्ताओं में यही है कि जो हाईकोर्ट बेंच की बात करेगा वही हम पे राज करेगा, उन्हीं को अधिवक्ताओं का वोट जाएगा। तो सभी अधिवक्ता एकजुट है और जैसा कि उड़ीसा में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच चल रही है, तो जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच हमें दी जाए, ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। नहीं तो हर अधिवक्ता सड़क पे होगा और उसके लिए राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी अगर कुछ भी जन और धन की हानि होती है तो। राकेश जी, काफी समय हो गया, आप अंदरूनी स्तर पर हो सकता है कि तैयारी कर रहे हो, लेकिन इलेक्शन के बाद 6 महीने बीत चुके हैं और ये पहली इतनी बड़ी कोशिश है। आपको लगता है कि ये कोशिशें होती रहनी चाहिए? ये कोशिशें हमेशा ही शुरू से ही प्रारंभ से ही चल रही है। पिछली बार हमने जो 7 तारीख को आंदोलन किया था उसमें बिल्कुल मौन तरीके से किया था और राज्य सरकार को ये चेताना चाह रहे थे कि ये हमारी शांति का प्रतीक है, जो अगर आप नहीं माने तो आगे बड़ी से बड़ी क्रांति होने वाली है। हर महीने की 7 तारीख को आप कार्य का बहिष्कार करते हैं, आज आपने इस लेवल पे ये कार्य किया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जैसा कि हमारे संभाग जो मेवाड़ वागड़ के जो संघर्ष समिति के जो हमारे नंदवाना साहब है और जो पूरी कमेटी है, संगठन जो हमारा संगठन कहेगा उनके आदेश की पालना बार एसोसिएशन करेगा। महासचिव हमारे साथ मौजूद है शिव उपाध्याय, उनसे बात करूंगी कि सर, जिस तरह से आप लोगों ने ये कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? सबसे पहले तो आप लोगों का मोटो बहुत नेक है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही अभी तक। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने बोला है कि आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में बनाना पड़ेगा और जैसा कि आज सभी संगठनों ने आकर हमें सहयोग दिया है और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इसी तरह का सहयोग बना रहेगा, तो सरकार को किसी न किसी रूप में झुकना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक दिन हमारा जीत हमारा वर्ण करेगी और हाईकोर्ट उदयपुर की बेंच की स्थापना उदयपुर में होगी। राम कृपा जी भी मौजूद है, जो काफी समय से, सर आप लोग तो दशकों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई है, आज ये कोशिश की गई है, क्या लग रहा है कितनी कामयाब होगी? बिल्कुल सर, एक बार आप निश्चित रूप से सर सबकी बात सुनी जाएगी, मैं सबकी बात हमने लंबे समय के बाद में और इस संघर्ष को परिणति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज मेवाड़ के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया। सभी राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग जो अगुवा हैं, उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर और हमारा समर्थन व्यक्त किया। मैं उनका धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में 2-5 दिन में हम वापस इसकी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद में आने वाले जब आचार संहिता लगे उससे पूर्व हम क्या इसके लिए कर सकते हैं, निश्चित रूप से एक लंबा आंदोलन हम करने का
मन में है और इस बार हमको सफलता मिलेगी, ऐसा हमारा पूरा मन में निश्चय है। दिनेश जी, अभी बीचे से आवाज आई कि जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों साथ में है तो मामला अटक कहाँ रहा है, क्या लग रहा है? मेवाड़ की ये 42 साल से मांग की जा रही है, तो वास्तव में बहुत जरूरत है इसको। आदिवासी अंचल है, आम आदमी अपने न्याय के लिए उसको जोधपुर जाना पड़ता है और लंबे समय से सारे अधिवक्ता इस मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। आज हम सब लोगों ने, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, उन सब ने मांग करी है कि ये निश्चित रूप से मिलना चाहिए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो अशोक जी गहलोत नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हैं सारे काम। ये मांग निर्धारित स्तर पर पहुंचा करके अशोक जी गहलोत के साहब के पास पहुंचानी है। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत साहब इस मांग को पूरा करेंगे और आगे जो आंदोलन है उसी आंदोलन में जिस प्रकार से हमारा पूर्व में योगदान रहा, हम सब मिलकर के इस मांग को पूरी कराएंगे। शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब तमाम पार्टियों का यहाँ समर्थन है, कांग्रेस के लोग देख रही हूँ, बीजेपी की देख रही हूँ, जनता सेना की देख रही हूँ, तो फिर क्या मामला अटक है? देखिए, जिस प्रकार से 42 वर्ष से भी अधिक समय से ये आंदोलन चल रहा है और जो भी बाहर के अध्यक्ष रहे, अधिवक्तागण रहे, आमजन और आदिवासी अंचल से भी उन्होंने अपना समर्थन दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जो रणनीति बनेगी, अभी जिस प्रकार के आदरणीय रामकृपाल जी ने बताया है कि इसका परिणाम सामने आए और परिणाम के लिए जो कुछ भी संभव हो सकेगा, हमारे केंद्रीय मंत्री जी से अर्जुन राम जी मेघवाल जी से लगाकर प्रधानमंत्री जी तक जिस प्रकार से संभव हो सकेगा, भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछले आंदोलन के समय भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। अब इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं, न कांग्रेस, न बीजेपी, न कम्युनिस्ट, अपितु इसका समाधान किस प्रकार हो और हमारी जो संघर्ष समिति ये जो निर्णय करेगी, उस निर्णय के साथ हम सहभागी बनकर इसको सफल बनाने में अपना योगदान। सर, हर बार हर पार्टी यही बात कहती है कि सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार कांग्रेस की सरकार है राज्य में, लेकिन अगर हो सकता है कि तख्ता पलट होता है तो बीजेपी कितना सपोर्ट करेगी? देखिए, अब जनमानस के मन के अंदर भी इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर मन के अंदर संकल्प स्थापित हो गया है। ये इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, सबका समर्थन भी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब ईश्वर को भी सुननी पड़ेगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है इन बाहर काउंसिल के हमारे जितने भी अध्यक्ष, इनके कार्यकारिणी, अधिवक्तागण, व्यापारी बंधु, समाजजन और राजनीतिक संगठन, इनका जो संघर्ष है व्यर्थ नहीं जाएगा और आने वाले समय में 101% यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है और पार्टी का जो आदेश होगा, आपके हर क्षण पर आपके साथ खड़े होकर उस काम को पूरा करेंगे। पंकज जी, क्या कहेंगे, आज जो कोशिश है वो कितनी सफल हो सकती है? देखिए, मेवाड़ और वागड़ की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग जो है हाईकोर्ट बेंच की, क्या कारण है कि पिछले 42 वर्षों से एक आंदोलन अनवरत चल रहा है। हमारे वकील साथी जो हर महीने की 7 तारीख को पेन डाउन करके विरोध दर्ज करवाते हैं, लेकिन राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के चलते यह आंदोलन दब जाता है, कुचल जाता है। वरिष्ठ नेता हमारे क्षेत्र के शांतिलाल जी चपलोत साहब इस संघर्ष समिति के अगुवा रहे कई वर्षों तक। इन्होंने पिछली बार आंदोलन को बहुत जबरदस्त गति दी थी, लेकिन राजनीतिक जो दुष्चक्र होता है उसमें दबकर इस आंदोलन ने दम तोड़ा था। मैं आपके उन प्रयासों को साधुवाद देता हूं। मैं तमाम बार काउंसिल और मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति के इन प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लगातार हमारी आवाज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो विधायक, जो सांसद यहाँ से चुन के जाते हैं, ना तो लोकसभा में बोलते हैं, ना विधानसभा में बोलते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि राजनीति पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर मेवाड़ की आम जनता को एक छत के नीचे आकर इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और उग्र से उग्रतम आंदोलन करना पड़ेगा। जनता सेना, युवा जनता सेना, मेरे नेता की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लगेंगे। जो कुर्बानी देनी हम लोग देने को तैयार है, युवा तैयार है। धन्यवाद। हाँ जी, मैं 2 लाइन में ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपसे 2 बातें करता हूँ।
सभी नेता लोग गण ऊपर से एक है लेकिन अंदर से एक नहीं है। ये सब अगर अंदर से भी एक हो जाए, सारे एक मिलके आंदोलन करेंगे तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। और मेरे तो एक ही बात है, एक सप्ताह के लिए पूरा उदयपुर बंद कर दो, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी, कांग्रेस सब पार्टी मिलके एक सप्ताह अपन बैठ के धरना देते, बंद कर देते, देखते कौन हमारी आवाज नहीं सुनता। तो बीजेपी, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टियां तो यही साथ ही आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी, जनता सेना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप लगाकर ये आए हैं इस संघर्ष को अपना समर्थन देने के लिए। विवेक जी कटारा हमारे साथ मौजूद है। सर, जब सारी पार्टियां एक है तो फिर अंदर ही अंदर किस बात की देखो, मेवाड़ का विषय है और निश्चित तौर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अग्रणी रही है आम जनता की आवाज के जो भी मुद्दे उठ के आए हैं। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि 42 साल से संघर्ष जारी है और मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें और संघर्ष को व्यापक, इसमें हर वर्ग जब तक इसमें हिस्सेदार नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ कि नतीजा यही रहेगा। इसमें मेवाड़ के हर किसान, आपके मजदूर, आपके आदिवासी, आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और अधिवक्ता तो संघर्ष कर ही रहे हैं। पहले चपलूसा का भी संघर्ष काफी था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसको जब तक हम व्यापक रूप से नहीं ले जाएंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी तो आती है, लेकिन जब तक आम आदमी संघर्ष से, आंदोलन से जुड़ेगा, मैं समझता हूँ कि संघर्ष का परिणाम यही रहने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत हमारे साथ मौजूद हैं और आपके संघर्षों की आज यहाँ पर सुर्खियां बटोरी जा रही है। सर, कितना संघर्ष किया था और आज की स्थिति में अगर देख ले तो स्थिति वो की में सबसे पहले हमने ही मुद्दा उठाया था कि यहाँ हाईकोर्ट होनी चाहिए। 1950 के पहले यहाँ हाईकोर्ट थी और लेटेस्ट पेटेंट के तहत थी, बहुत बढ़िया हाईकोर्ट थी। देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, उसमें जोधपुर में हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद जयपुर में संघर्ष हुआ, वापस जयपुर में जब इमरजेंसी के दिन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खोल दिया। हमारी मांग बहुत पुरानी है, क्योंकि आदिवासी इलाका है और बहुत पुअर है। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता कि कितने गरीब हैं वो। वहां से मूली लेकर के आते थे पहले 70-70, 80-80 किलोमीटर कोटड़ा से। उनको मैंने देखा है, माथे पर मूली लेकर के आते थे और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। वो क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं? और उनके लिए 5 रुपए भी उस समय दंड देना बहुत मुश्किल था। 446 में वो पैसे चूक जाए तो, इसलिए अभी तक नहीं सुनी गई है। नहीं, इतना संघर्ष वो होगा। संघर्ष तो हमेशा चलता है और जब संघर्ष चलता रहेगा तो उसकी सफलता भी अवश्य मिलेगी। मेरा पक्का विश्वास है कि अब कुछ न कुछ होगा। वो पहले हमारे समय में कुछ हुआ था, पर जब आंदोलन में गोपनीयता कोशिशें काफी है, लेकिन सरकार का जो गड़बड़ हो गई, प्रयास है होना काफी है। मुस्लिम महासंघ से भी हमारे साथ लोग मौजूद है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि विभिन्न संगठनों के लोगों का भी योगदान यहाँ पर होने लगा है। क्या कहना है? मुस्लिम महासंघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि 42 साल से जो हमारे सीनियर माननीय गहलोत साहब, माननीय ननवाना साहब ने जो संघर्ष कर रहे हैं, अब ये वक्त आ गया है कि पूरे राजस्थान में 15% मुस्लिम समुदाय, खासतौर से मेवाड़ बागड़ में जो 15% मुस्लिम समुदाय है, वो भी ये मान बढ़ा चुका है और साथ में ये सहयोग दे रहा है कि मेवाड़ बागड़ में जब तक हाई कोर्ट बेंच नहीं आ जाएगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। अब मुझे आज खुशी है कि हमारे मुस्लिम महासंघ के अलावा विभिन्न तमाम संगठनों के लोग, तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के इसकी मांग कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में चाहे जो भी सरकार आएगी, मैं व्यक्तिगत सरकार का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, हमें तो इस बागड़ के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग करना है और महासंघ का पूरा पुरजोर रहेगा। हमारा समाज आप तमाम अधिवक्ताओं के साथ है और हम मेवाड़ में या मांग करके रहेंगे। अधिवक्ता काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में अधिवक्ताओं से मिलना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस तरह का संघर्ष है और अभी तक तो मेहनत जो है वो रंग ही नहीं ला रही, सरकार सुन ही नहीं रही? देखिए, मैं बोलने से पहले ये कहूँगा, हमारे अध्यक्ष साहब ने वक्तव्य दिए, अच्छे दिए, पर मैं यही चीज कहना चाहूंगा, मैं इतने समय से देख रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आज के जो सीएम है अशोक गहलोत, उनको कहा जाता है जादूगर, ठीक है। तो हम उनसे खाली ये अपील करते हैं कि आपका जादू आप यहाँ भी बताइए। कानून के हिसाब से हमारी हाई कोर्ट बेंच हमको मिलनी चाहिए। आप जब पायलट साहब को मैनेज कर सकते हैं तो हमारी हाई कोर्ट बेंच को भी मैनेज कर सकते हैं। आपसे ये निवेदन है, आप जादूगर हैं, ये जादू कर सकते हैं, लॉ के हिसाब से कर दीजिए। जी, चंद्रगुप्त सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगी। सर, बहुत ज्यादा संघर्ष और अब इतना संघर्ष और एक गुस्सा भी वकीलों के चेहरे पर अब नजर आने लगा है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, अभी तक कोई एक्शन इस चीज पर नहीं लिया गया।
ईमानदारी से देखा जाए तो ये मेवाड़ के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। जो तो क्यों सर, जब सारी पार्टी के लोग एक हैं तो फिर क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं जिनको जादूगर कहा जाता है ना, उन्होंने आपस में राजस्थान के विभिन्न वकीलों को लड़ाने का एक प्रयास किया। उनकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र को किसी न किसी क्षेत्र से लड़ाकर इस मांग को डेफर करने का जो प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा तो करती है, परंतु इसकी आवश्यकता क्यों हो तो सब लोगों ने बताया जो एक विशेष प्रकार का जिला, विशेष प्रकार का संभाग लेकर हम लोग बैठे। आज झाबुआ में स्पेशली वहां पर हाईकोर्ट है, तो कहीं न कहीं उस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है कि एक वनवासी जिला है, वनवासी संभाग है, आदिवासी संभाग है, और यहाँ पर होने वाले अपराध भी विभिन्न किस्मों के होते हैं, जिसके लिए बार बार उन लोगों को जोधपुर जाना है, हाईकोर्ट के लिए जयपुर की बेंच पर जाना ये असंभव सा है। तो निश्चित रूप से ये मांग जायज है, परंतु कहीं न कहीं एक सवाल मेरा ये है कि अगर जादूगरी की बात करें तो पिछले 5 साल से वो अपना जादू दिखा रहे हैं। उससे पहले तो बीजेपी सरकार वहां पर काबिज थी ना, फिर भी क्यों नहीं लिया गया? भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में ठोस प्रयास किया था। आपको जानकारी में होगा, उस समय एक समाचार प्राप्त हुए थे कि यहाँ पर होने की संभावना है। इस प्रकार के ऑफिस नोट वगैरह भी बन गए थे, परंतु कहीं न कहीं सरकार अंतिम समय में ये निर्णय करने में पहुंची थी, तो कहीं न कहीं इसमें डिले हुआ। और मैं समझता हूँ उदयपुर संभाग का दुर्भाग्य है कि हमारे पास हाईकोर्ट बेंच नहीं है। इसकी महती आवश्यकता होते हुए भी हमारे पास हाईकोर्ट नहीं होने का अब आंदोलन क्योंकि तेज हो रहा है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस आंदोलन के साथ है। हम हमारी विभिन्न जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ पर इस आंदोलन को फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहयोग करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हाई कोर्ट की मतलब बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने गरीब तबके के लोग हैं जो जोधपुर जाके एफोर्ड नहीं कर सकते। वो जब उनके घर में खाने का ही नहीं होता तो वो हाई कोर्ट कैसे जाएंगे? वहाँ तो खर्चे भी इतने बड़े बड़े हैं जो गरीब तबके के लोग मतलब सहन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट का होना बहुत जरूरी है। मैं प्रकाश भारती, आम आदमी पार्टी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, अन्ना आंदोलन अग्रणी। मेरा एक इतना सा निवेदन है कि देखिए, आम आदमी और आदिवासी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भले ही वो जोधपुर हो, जयपुर हो, बीकानेर, जो एक ही राजनीतिक जो गड़बड़ियाँ हैं, निश्चित तौर पे हम लोग सब मिलकर के, मतलब जोधपुर भी हमारा है, बीकानेर भी हमारा है, हम सब मिलकर के, और जहाँ जरूरत है, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट है, बहुत बड़ा बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत जरूरत है मैडम, प्लीज़। तो यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच, और हम लोग सड़क पे भी आएंगे, जब भी आंदोलन होगा हम आएंगे, और निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकार बनी तो हम लोग 100% जहाँ भी जरूरत होगी हम लोग करेंगे। दूसरा एक निवेदन मेरा एक और है कि अगर वर्चुअल कोर्ट उड़ीसा में सब जगह है, पूरे हर जिले के अंदर, तो कम से कम ये तो कर सकती है सरकार। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हजारों करोड़ का बजट है, ये हम लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो मेरा आपसे इतना सा निवेदन है। जी बिल्कुल, तमाम अधिवक्ताओं का संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है, लगभग 4 दशक यहाँ पर हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन अधिवक्ताओं का भी यही कहना है कि जब बीजेपी, कांग्रेस और सारी ही पार्टियां यहाँ पर मौजूद है, जब सारी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तो अब तक इस चीज पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मेवाड़ का जब विलय हुआ तो उसके बाद हाईकोर्ट बेंच जब यहीं पर थी, तो उसे फिर से लौटाने में क्या समस्या आ रही है? क्योंकि संघर्ष, अब आंदोलन जो है वो तेज होता जा रहा है, और अधिवक्ताओं का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल जाती। आपको बता दूं कि मेवाड़, वागड़ दोनों ही क्षेत्रों से बहुत ज्यादा जो संख्या में अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों का आना रहता है, कोर्ट में आना रहता है। उसके बाद हाईकोर्ट बेंच के लिए जब उन्हें जाना होता है तो उन्हें सीधा जोधपुर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये समस्या पिछले कई समय से, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि ये मांग सिर्फ अधिवक्ताओं की नहीं है बल्कि जनता की भी मांग है। दिव्य भारत के लिए उदयपुर से कृतिका चौबे। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।